नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य दीपक शर्मा फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नई वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में मैं आयुर्वेद से संबंधित जड़ी बूटियों के बारे में आपको बताऊंगा। और आज एक खास बीमारी जो बहुत ही कॉमन रूप में भारत में धारण कर चुकी है वो है डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह, जिसको आयुर्वेद में बोला जाता है। तो ये बीमारी किस तरह से भारत में पांव पसार रही है, उस तरह से आगे आने वाली स्थिति बहुत ही भयानक होने वाली है। तो बहुत ही कम उम्र में आजकल लोगों को ये बीमारी देखने को मिल जाती है। इसका कारण क्या है? अगर आप इसको क्योर करना चाहते हैं या इसको सही करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में छोटी छोटी बातें समझ लेनी चाहिए कि ये बीमारी क्यों होती है। वास्तव में आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो इसको बीमारी नहीं माना जा सकता। ये सिर्फ एक डिसऑर्डर होता है जो खान पान और रहन सहन के गलत तरीक़ों के कारण पैदा होता है, और जिसको इसी तरह से खान पान में चेंज करके और अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके आप इसको बीमारी को दूर कर सकते हो। लेकिन यदि आप एलोपैथी चिकित्सा की तरफ जाते हो तो आपको दवाइयाँ दी जाती है, गोलियाँ दी जाती है, तो आप जीवन भर उन गोलियों को, दवाइयों को खाते रहिएगा, टैबलेट लेते रहिएगा। तो अंत में ऐसा समय आएगा कि वो दवाई भी आपको असर करना बंद कर देगी। इसके बाद इंसुलिन का सहारा लेना आपको पड़ सकता है, जो मौत से भी बदतर होता है। और जो कहते हैं कि एलोपैथी की चिकित्सा बीमारी से पहले ही इंसान को ख़त्म कर देती है। इतनी जल्दी बीमारी से आदमी नहीं मरता है जितना कि इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो आइए समझते हैं ये बीमारी क्या है। जो भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, वो हमारे पेट में जाता है, आमाशय में जाता है, और वहाँ जाकर इसका जब पाचन शुरू होता है तो ये पचने के बाद ये ग्लूकोज का रूप धारण कर लेता है। जो हमारा भोजन होता है सबसे पहले वो क्या बनता है? ग्लूकोज बन जाता है। और ग्लूकोज ही वो चीज़ होती है जो हमें पोषण देती है। ग्लूकोज हमारे शरीर के हर अंग में पहुँचाने का जो कार्य करती है वो इंसुलिन करती है, जो हमारे शरीर के अंदर ही प्रोड्यूस होती है। इंसुलिन का कार्य है कि इस भोजन ने जो ग्लूकोज बनाई है, यानी कि जो पोषण बनाया है, उसको शरीर के हर अंग तक पहुंचाना, ये इंसुलिन का कार्य होता है। तो आइए समझते हैं कि ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज ही वो शुगर होता है जो शुगर हम बोलते हैं कि ब्लड में शुगर आ रही है, शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, वो एक किस्म से ग्लूकोज का लेवल ही बढ़ा हुआ होता है, उसी को हम शुगर कहते हैं। वो लेवल क्यों बढ़ता है, आइए इसको आप समझते हैं। अगर इस बात को आप समझ गए तो आप अपने घर पर भी इसका इलाज कर सकते हैं। कभी भी आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आयुर्वेद की थोड़ी बहुत जड़ी बूटियों से या घर में ही रखी हुई कुछ चीज़ों से आप इसका इलाज कर सकते हैं। वो चीज़ें आपके रसोई में भी हो सकती हैं। जो भी ग्लूकोज बनती है उसको शरीर तक पहुंचाने का कार्य है, हमने बताया कि इंसुलिन करती है। तो जब इंसुलिन उसको शरीर तक पहुंचाती है, हर अंग तक पहुंचाती है, तो शुगर में क्या होता है कि थोड़ा सा फैट जमा हो जाता है। हमारे शरीर के जो त्वचा होती है, अंग होते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और फैट जमा होने लगता है। और फैट को की वजह से जैसे ही ग्लूकोज वहाँ तक पहुँचता है तो वो अंग उसको लेता नहीं है। इसको समझ सकते हैं, मान ले वो लेकर आया है, वो एक वाहन का रूप में कार्य करता है। वो ग्लूकोज को देने के लिए, उनका पोषण या उनका भोजन उनको देने के लिए आया है। वो तो आ रहा है, लेकिन जो हमारे अंग है वो उसको लेने से मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर फैट जमा हुआ है। ये फैट का जमा होना ही शुगर होता है। कई लोग सोचते हैं मीठा खाने से शुगर होती है। मीठा खाने से शुगर नहीं होती है, ये आप बात समझ लीजिए। ये बीमारी जो होती है ये कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है, फैट की बीमारी होती है। जो गंदा कोलेस्ट्रॉल हमारे अंगों के ऊपर जम जाता है, हमारे ऊतकों के ऊपर जम जाता है, हमारी कोशिकाओं के ऊपर जम जाता है, तब जाकर ये बीमारी होती है। और जो सबसे छोटी शरीर की इकाई होती है कोशिका ही होती है, और कोशिका के ऊपर फैट है तो वो उसको नहीं लेने देगा। फैट मतलब एक किस्म से चिकनाई होती है, और वो चिकनाई युक्त जब कोशिका हमारी हो जाती है तो उसमें हम पोषण नहीं ले पाते। इसी के कारण हम भोजन करते हैं तो वो जो ग्लूकोज वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो वह कहाँ रहेगी? वो हमारे खून में ही रहेगी। ये खून के माध्यम से ही हर अंग तक जाती है, हर कोशिका तक जाती है। तो हमारे खून में ही वो ग्लूकोज रहेगी, क्योंकि वो उसका कंजप्शन नहीं हो रहा, उसका उपभोग हमारा शरीर नहीं कर पा रहा है। एक तरफ तो ये खून में ग्लूकोज बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ अंगों को ग्लूकोज न मिलने के कारण, पोषण न मिलने के कारण वो कमज़ोर होते चले जाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि जो
डायबिटीज़ होती है, मधुमेह का जो रोगी होता है उसके शरीर के अंग कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती है, उसके हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, या चलते हुए उसको चक्कर आने लगते हैं। इस तरह की समस्या शरीर में होने लगती है, थकान उसको ज़्यादा होने लगती है। अब आपको क्या करना है? अब इस बीमारी को दूर करने के लिए आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम दवाइयाँ सिर्फ ब्लड में जो हमारी ग्लूकोज बढ़ी हुई है उसको कम करता है, उसका जो जड़ होती है उसको नहीं ख़त्म करती है। इसलिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने भोजन में ऐसी चीज़ें शामिल करिए जो फैट को घटाने वाली, कोलेस्ट्रॉल को घटाने वाली होती हैं, और जो फैट को बढ़ाने वाली, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली चीज़ें होती है उसको आप अपने भोजन में इस्तेमाल नहीं करिए। आपने चीनी की रिफाइंड ये जो होती है ये यूज़ नहीं करनी है। आपने ज़्यादा फैटी भोजन नहीं लेना है, चिकनाई युक्त भोजन आपने कम कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने फाइबर युक्त भोजन लेना है। सबसे पहले तो आपने ये करना है। और कुछ जैसे औषधि होती हैं, मेथी दाना आपने भिगो देना है, और शाम के समय और सुबह खाली पेट उसको चबा चबा के खाना है, और वह पानी भी आपने पी लेना है। इसके अलावा जामुन की गुठली आपने ले लेनी है, और जामुन का अगर सीज़न है तो आप डायरेक्ट जामुन भी खा सकते हैं, करेला आप खा सकते हैं, और भी बहुत सी औषधियाँ आती हैं, जैसे आप हरड़ का भी सेवन कर सकते हैं जो हमारे फैट को दूर करने वाली होती है। आंवला का भी आपको सेवन करना चाहिए। इस तरह से आपको इन औषधियों का सेवन करने से आपके जो फैट है शरीर का वो दूर हो जाएगा, और थोड़ी बहुत अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन चीज़ों में भी आपने अपनी चेंजिंग करनी है, और भोजन में भी चेंजिंग करनी है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, आपने ज़्यादा चलना फिरना है, घूमना फिरना है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ 100% कंट्रोल हो जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए, या अगर आप हमसे दवाई मंगवाना चाहते हैं, इस दवाई का असर 1 सप्ताह के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर 3 महीने का आपने ये कोर्स कर लिया तो आप बिल्कुल ही तंदुरुस्त और डायबिटीज़ फ्री जीवन आप जी सकते हैं। तो इसके लिए आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर में या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। आज बस इतना ही, धन्यवाद।